मेरे पीछे ये पिक्चर देख के आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या होने वाला है। एक्चुअल में यहाँ पे कंपैरिजन हम करने वाले हैं जो सीबीएसई का पेपर आया और आरबीएसई का पेपर आया, ना कि हम बच्चों का कंपेयर कर रहे हैं। बच्चे दोनों बोर्ड में अच्छे होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन होता क्या है कि देखो दोनों बोर्ड्स के अंदर एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है, एनसीईआरटी बुक से ही वो सारा काम होता है। लेकिन अगर आप इस साल का सीबीएसई पेपर देखा होगा, नहीं तो आपने सोशल मीडिया बहुत सुना होगा कि पेपर बहुत ज्यादा हाई आया है। स्पेशली सेट 1 की 3 की बात करूं, और राजस्थान और जो ये अपने दिल्ली साइड के जो पेपर आए वो काफी टफ आए। और वही राजस्थान बोर्ड ऑफ पेपर कल ही कंप्लीट हुआ है, उसमें भी अगर आप देखोगे तो पेपर का लेवल, बच्चे होशियार है आरबीएसई बोर्ड के अंदर, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि सीबीएसई के बच्चे होशियार होते हैं, आरबीएसई के बच्चे होशियार नहीं होते हैं, लेकिन जो बच्चों का लेवल है पेपर उनसे भी कम लेवल का दिया जा रहा है। अब इसके पीछे क्या रीजन है राजस्थान बोर्ड का, तो वो जाने कि एडमिशन बढ़ाने हैं, राजस्थान बोर्ड में ज्यादा बच्चे आने चाहिए। पर जनरली देखो जो सीबीएसई स्कूल में अगर मान लो कोई बच्चा 11th ले लेता है बाय चांस और साइंस घर वालों के प्रेशर से ले लेता है या किसी गाइडेंस प्रॉपर ना मिलती है, तो अब उसको अगर वहां पे पास होना मुश्किल होता है तो जनरली वो आरबीएसई में मूव कर जाता है। बहुत सारे केस मैंने देखे हैं। और आरबीएसई मूव करने का रीजन ये है कि वहां पे 9 नंबर आपको केवल पास होने के लिए चाहिए होते हैं। अभी मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल वो दिखाऊंगा क्वेश्चन जो इस साल आरबीएसई में आए हैं, और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो 10th लेवल के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो आरबीएसई का पेपर इतना लेवल कम कर दिया है, जो बच्चों का लेवल है आरबीएसई बोर्ड का उनसे भी कम कर दिया। और इधर क्या कर दिया है, इधर जो सीबीएसई के बच्चे हैं उनका जो लेवल है उससे भी उनको ऊपर का लेवल का पेपर दिया गया। तो बैलेंस होना चाहिए कि इसका लेवल बढ़ाए, इसका लेवल कम करे। अब एक ही फैमिली मान लो या दोस्त मान लो या मोहल्ले में 2 जने हैं, एक आरबीएसई में पढ़ता है एक सीबीएसई में पढ़ता है, और दोनों मान लो कि एक साथ पढ़ रहे हो, किसी कोचिंग में एक साथ जा रहे हो, तो इसका पेपर तो बहुत अच्छा हो जाएगा और उसका पेपर बहुत टफ रहा है। इससे क्या होगा, इनके जो मार्क्स में डिफरेंस मिलेंगे उससे उनके घर में प्रॉब्लम होगी, कोई इसको मम्मी डांटेगी, देख उसके इसके नंबर आ गए, उसके ऐसे नंबर आ गए। ठीक है, तो मैं कुछ आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो पहले अपन आरबीएसई वाले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो कल वाले पेपर में आए। अब देखो, अब सीबीएसई बच्चा कभी याद नहीं करता है, लेकिन यहाँ देखो आपसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट पूछ ली गई है। ठीक है, फिर भी कुछ बच्चे इसमें भी गलती कर देते हैं। फिर देखो ये क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो 9th क्लास के ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में आ जाते हैं, कि जहां पे कहते हैं कि 2 मास बॉडीज के बीच में डिस्टेंस अगर अपन डबल कर दें या हाफ कर दें तो फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन जो आपके आरबीएसई के अंदर अभी आए हैं। इसके अलावा देखो और क्वेश्चन दिखाता हूँ। एसी जनरेटर जो पहले 10th की साइंस में हुआ करता था, और वो क्वेश्चन वहां से भी हो सकता है, अगर 10th क्लास का बच्चा था वो भी कर सकता है कि एसी जनरेटर को क्या काम आता है, किस चीज किस में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ऐसे क्वेश्चन आए। अब देखो राइट स्नेल्स लॉ रिफ्लेक्शन, अब क्लास 12th और 10th दोनों को बच्चों को आता है। 10th क्लास के बच्चे जो साइंस पढ़ रहे हैं उन्हें भी स्नेल्स लॉ पता है, और 12th के अंदर ये पूछा गया है आपसे। देखो फिर देखो नीचे वाला क्वेश्चन देखो, पावर ऑफ लेंस, सेम क्वेश्चन 10th में भी है, सेम क्वेश्चन 12th के आपको मिलेगा फिजिक्स के अंदर। फिर ये फॉर्मेशन डायग्राम माइक्रोस्कोप का ये इजी सा डेरिवेशन इन्होंने दिया है। और क्वेश्चन अगर है तो देखो यहाँ पे, अब ये देखो पूरी साल डेरिवेशन करते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल सिंपल सा फॉर्मूला पूछ लेते हैं एमसीक्यू के अंदर। ये राजस्थान बोर्ड का। अब बच्चे जरूर अच्छे लेवल के हैं राजस्थान बोर्ड के अंदर भी, लेकिन अब क्या रीजन है कि उनके पेपर को इतना लो लेवल देख के उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि तैयारी बच्चे वो भी काफी हाई लेवल के करते हैं, लेकिन क्वेश्चन ऐसे आते हैं। अब देखो मेजोरिटी चार्ज के एंड, अब देखो कंपैरिजन कर रहा हूं मैं कि सेम टॉपिक से सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा गया है और सेम टॉपिक से आरबीएसई में क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। तो देखो आरबीएसई में क्या पूछा गया है कि मेजोरिटी चार्ज कैरिड इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो इसमें सिंपल सा क्वेश्चन, एन टाइप में क्या होता है, मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब ऐसे ना क्वेश्चन सीबीएसई में इसी टॉपिक पे क्वेश्चन देखो कैसे पूछा हुआ है कि पीएन जंक्शन जो है उसका जो डायोड है उसका रेजिस्टेंस हमने मेजर किया तो काफी हाई मिला, ये कैसे एक्ट कर रहे हैं। जो बच्चे सीबीएसई एग्जाम दे के आए मैं बता देता हूँ कि अभी कॉपी चेक स्टार्ट हो गई है। इंडक्टर और कैपेसिटर जिन बच्चों ने रजिस्टर और कैपेसिटर जिन बच्चों ने ए या सी में से जो भी ऑप्शन किया है दोनों का सही माना जा रहा है। ठीक है, तो अब ऐसा क्वेश्चन और ऐसा क्वेश्चन देखो क्या फर्क आ रहा है दोनों के अंदर। ये सिंपल आप एनसीईआरटी कर सकते हो, और इसके लिए ये फर्स्ट टाइम कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है जो काफी सोचना पड़ता है। अब ऐसे देखो 11th डुअल नेचर वाले टॉपिक से भी क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें साफ साफ दे दिया है कि एनर्जी 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन काम हो गया, तो स्टॉपिंग वोल्टेज कितना बचेगा, 10 वोल्ट। इसका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। लेकिन ऐसे टॉपिक पे जो क्वेश्चन सीबीएसई पूछा गया
वो आप पढ़ लो कैसा क्वेश्चन पूछा गया। तो वो एक घुमा के क्वेश्चन, टॉपिक सेम है, बुक सेम है, ठीक है, मटेरियल बच्चों के पास सेम है, नोट्स बच्चों के पास सेम है, और जो क्वेश्चन का लेवल है वो दोनों बोर्ड अपने अपने हिसाब से सेट करते हैं। एक का काफी हाई हो जाता है, एक का काफी लो हो जाता है, दोनों को बैलेंस करना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन देखो, ये आपका बोर मॉडल वाला देखो उस चैप्टर से आया हुआ है, एटम वाले से, कि -13.6 थोड़ा गला खराब हो रहा है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है उसमें आप देख रहे हो कि कितना चाहिए, +13.6 चाहिए। इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में लाइन इसकी। लेकिन अब इन्होंने यही सेम क्वेश्चन सीबीएसई वालों ने कैसे पूछा है, उसमें -0.554 देके, यानी बच्चों को थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे करना पड़ सकता है। वो 3 घंटे इनको मिलते हैं, वो 3 घंटे इनको मिलते हैं। फिर से इनके नाम मार्क्स 56 का आता है और ये 70 मार्क्स का आता है। अब ये देखो इलेक्ट्रिक डायपोल, ऐसे क्वेश्चन अगर आप सीबीएसई के सेट्स में देखोगे मिलेंगे नहीं। मेरे ध्यान में है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक डेफिनेशन पूछी है, बाकी ऐसे क्वेश्चन पूछते ही नहीं है सीबीएसई के अंदर। सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप्स में देते हैं, ठीक है, या घुमा फिरा के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। ये देखो इसके अंदर ये डायपोल का सिंपल पूछा, लेकिन इन्होंने डायपोल का क्वेश्चन घुमा के और आपसे एक एमसीक्यू डिराइव करवा, सॉरी इसको सोल्व करवाया आपसे। अब देखो इसने पूछा है आरबीसी में कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, बस सिंपल डेफिनेशन, दो छोटे न्यूक्लियस मिलेगी, एक बड़ी न्यूक्लियस बन जाएगी, न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाएगा। लेकिन इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि दो न्यूक्लियस छोटी जिनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है और उनसे मिलके एक नई न्यूक्लियस बनी है, ठीक है, मोर बाइंडिंग एनर्जी वाली, तो बताओ ये रिएक्शन कौन सी हुई। आंसर इसका भी न्यूक्लियर फ्यूजन है, पर इसके उस क्वेश्चन में आप अंतर देख सकते हो, थोड़ा शायद आपको साफ दिख रहा नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन बहुत बार बच्चों बहुत सारे बुक्स के अंदर क्या होगा, और ये मेरे हिसाब से फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन बन के आया होगा, मेरे हिसाब से हो सकता है, तो मेरे ख्याल में ये फर्स्ट टाइम बन के क्वेश्चन आया, जबकि इसमें आप देख सकते हो क्या पूछ रखा है, ठीक है। ऐसे देखो अब बोर का एंगुलर मोमेंटम वाली जो L = mv/2πr वाला, mv ns/2πr वाला, ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हो ये mvr = nh/2π वाला, तो इसमें एंगुलर मोमेंटम की बात होती है, ठीक है। अब वही क्वेश्चन इन्होंने किस हिसाब से पूछा, उसी टॉपिक से क्वेश्चन है, वो अलग तरीके से असर्शन रीजन में देके पूछा गया है। तो मेरा कहना है कि पेपर बच्चे वही हैं, एक ही सिटी के बच्चे, लेकिन जो आरबीसी वाले बच्चे हैं वो अच्छा स्कोर कर लेते हैं, क्योंकि उनके लेवल है पेपर का, वो उनके, फिर कह रहा हूँ आरबीसी वाले बच्चे होशियार है, पर उनके लेवल से कम लेवल का पेपर बना के दिया जाता है, जबकि सीबीएसई वालों का जो लेवल है उससे उसको ऊपर का लेवल दिया जाता है। अब इसका फायदा है, इसका नुकसान है, वो तो मैं अभी जज नहीं कर सकता। आप ही बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि क्या है क्या नहीं है। थैंक यू।